बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट्स में जो चिकन कढ़ाई आपको 10 मिनट में तैयार करके देते हैं वो किस तरीके से तैयार होती है? नहीं सोचा, नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं और हम आपको सिखाते हैं। बहुत ही इंस्टेंट मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और आपको खाना बनाने की बहुत जल्दी है, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करके खाना बनाते हैं, यानी आपकी चिकन कढ़ाई बनाते हैं, तो वो हार्डली 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग अंदाज में हैं। सबसे पहले आपने एक अदद प्याज ले लेना है और इसका इतना अच्छा फ़ाइन पेस्ट बनाना है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक अदद लहसुन की गड्डी और हाफ इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का ले लेना है और उसका भी बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट बना लेना है, ठीक है। जितना फ़ाइन आप पेस्ट बनाएंगे उतना जल्दी आपका खाना तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद हमने स्पाइसेस लिए हैं। ये दही है हमारे पास, जो है वो 1 कप के करीब दही है, और 1 टीस्पून हमने भर के नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ से आधा जो है वो काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के जो है वो हमने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है इसमें, ठीक है। 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं, इनको हम सेंटर से कट कर लेंगे और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। 500 ग्राम के करीब हमारा चिकन है। चले आए कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर 4 to 6 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करेंगे अब इसमें, और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। आपने चिकन को इतना पकाना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और उसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन ने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। ये इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो देख सकते हैं आपके चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 क्यूब हमने जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट का क्यूब शामिल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। ये पेस्ट जो है ये बहुत जल्दी जो है वो फ्राई हो जाता है। अगर आप प्याज को कट करते हैं या लहसुन को किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत टाइम लेगा बनने में। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हमने इसमें 1 टीस्पून भर के जो है वो ज़ीरा शामिल कर दिया है। इससे टेक्सचर और टेस्ट दोनों इन्हेंस होंगे और चिकन में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होंगे, और मतलब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, रिच फ्लेवर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया है। इस पॉइंट पे देख सकते हैं आपके चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है और मसाले भी हमारे जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो है ना इसके जो हमारे स्पाइसेस हैं, यानी लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह, वो सारे हम इसमें अब शामिल कर देंगे। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं हमने स्पाइसेस कर दिए। स्पाइसेस ऐड करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। आपने इंस्टेंटली इसमें जो है ना वो दही शामिल कर देना, ठीक है। दही से ये सारे स्पाइसेस का टेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा और मसाला जो है वो हमारा नीचे भी नहीं लगेगा। आपने इसकी भुनाई का बहुत ख्याल रखना है, चम्मच को आपने हिलाते जाना है, और इस तरीके से आपकी जो है वो कढ़ाई ना तो जलेगी और बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार और बहुत जल्द तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही के पानी को हम खुश्क करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा जो हमने जो दही डाला था उसका पानी खुश्क हो चुका है, और हम इसमें अपने टमाटरों को जो है वो 2-2 पीस काट के ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसको बहुत ही लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इसको लो फ्लेम पे आप जो है वो ढाँप के छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि आपका चिकन जो है वो गला नहीं है तो आप इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाना है तो ये हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है जी, आपने सारे छिलके टमाटर के जो है ना वो एक चिमटा लेना है, उसके साथ अलग कर देना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इन टमाटरों को निकाल के उसका पेस्ट बनाते हैं, और अलग से एक वो प्रोसेस हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको जल्दी है, आपने जल्दी काम करना है, तो आप इसके छिलके उतारेंगे, सारे टमाटर को एक साइड पे करेंगे और चिकन को एक साइड पे करेंगे, ठीक है। हैंड ब्लेंडर लेंगे कोई, या कोई चम्मच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पोटैटो मैशर था, वो हमने यूज़ किया।
اس کو آپ لیں گے اور اس کے ساتھ ان ٹماٹروں کو اچھے سے میش کر دیں گے. اس سے کڑاہی میں مسالہ بھی بڑھے گا, کڑاہی کا کلر بھی چینج ہوگا اور بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹماٹروں کو ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں, سارے ٹماٹر الگ کر رہے ہیں اور چکن کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے. تو اب ہم ایک پوٹیٹو میشر لے رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میش کر دیں گے. سمپل. اس میں بھی دیکھیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا چکن گلے گا نہیں, اس میں بھی پانی ہوتا ہے, ٹماٹر میں پانی ہوتا ہے, وہ ٹماٹر کا پانی بھی چکن کو جو ہے وہ پکنے میں ہیلپ کرتا ہے. اتنی جلدی اور اتنی آسان اور اتنے کم سپائسز میں بننے والی جو کڑاہی ہوگی وہ کس کو پسند نہیں آئے گی, سب کو پسند آئے گی. اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی نیکسٹ لیول کا ہی ہوگا, کوئی عام ذائقہ نہیں ہوگا. تو یہ سب انشاءاللہ آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے. اس میں کوئی نہ تو پیاز نظر آ رہا ہوگا, نہ کوئی لہسن نظر آ رہا ہوگا, سب کچھ دیکھیں بالکل ایک فائن پیسٹ ہے. ساری کڑاہی آپ کی بہت اچھی لک لگ رہی ہے. تو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آ گیا ہے اور ہماری کڑاہی جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں. اگر آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو آپ بہت جلد بہت اچھی اور انسٹنٹ ریسیپی جو ہے وہ کڑاہی جو ہے وہ بنا لیں گے. ہم یہاں پہ چیک کریں کہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے. جی, تو بالکل اچھے سے گل چکا ہے اور ہمارا جو ہے وہ بالکل اینڈ پروسیس ہے. یہاں پہ چکن کڑاہی تیار ہو چکی ہے, بالکل سمپل مسالے. تو چلیں اب ریسیپی کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں. تو دیکھیں جس طرح سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور ایک الگ ہی لک جو ہے وہ اس کی آ رہی ہے. بہت مسالے دار کڑاہی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کا مسالہ بھی کس قدر بھنا ہوا اور ایک اچھی الگ ہی لک دے رہا ہے. ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوبارہ سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. ان کو بھی بتائیں کہ کیسے بہت جلدی اگر آپ ان کے گھر مہمان جاتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کو تیار کر کے دیں. ٹھیک ہے, آپ کو اب ریسٹورنٹس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, گھر میں ہی آپ بہت اچھا کھانا بنا سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ. خوش رہیں, آباد رہیں.